नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति के क्रांतिकारी शैक्षिक दर्शन की। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली पर मतलब एजुकेशन सिस्टम पर बड़े गहरे सवाल खड़े करता है। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। तो आइए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जो शिक्षा है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ना और जानकारी इकट्ठा करना है, या फिर इसका कोई और भी मतलब है? कृष्णमूर्ति इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना, अच्छी नौकरी पाना है, या फिर इसका उद्देश्य कुछ और ही बड़ा है? मतलब जीवन को उसकी पूरी जटिलता में, उसकी समग्रता में समझना। कृष्णमूर्ति का जो मूल विश्वास है ना, वो इसी शक्तिशाली विचार में छिपा है। उनका कहना था कि ये जो समाज है, ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। इसे हम और आप जैसे इंसान ही तो बनाते हैं, और अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत इंसान को बदलने से होगी। और कृष्णमूर्ति के लिए इसका सबसे ताकतवर जरिया थी शिक्षा। तो कृष्णमूर्ति के विजन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पारंपरिक शिक्षा का संकट क्या है। देखिए, कृष्णमूर्ति के हिसाब से हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है उसमें कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि ये व्यक्ति से ज्यादा समाज के लक्ष्यों पर जोर देती है। नतीजा, इंसान सिर्फ एक साधन बनकर रह जाता है। दूसरा, इसका जो सिलेबस है वो इतना कठोर होता है कि वो हमें ये तो सिखाता है कि क्या सोचना है, पर ये कभी नहीं सिखाता कि सोचते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी व्यवस्था अधिकार और डर पर टिकी है, जो हमारी नेचुरल ग्रोथ और हमारी जो जिज्ञासा है उसे दबा देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि कृष्णमूर्ति ने इसका क्या हल सुझाया और शिक्षा के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया कैसे पेश किया। कृष्णमूर्ति का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था। वो एक पूरी तरह से नई दुनिया की बात कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो डर से, आपसी संघर्ष से और हमारे अंदर के विरोधाभासों से पूरी तरह आजाद हो। और उनका मानना था कि ये बदलाव किसी बाहरी सिस्टम से नहीं, बल्कि एक नए तरह का इंसान बनाने से ही आ सकता है। और ये होगा कैसे? इस एक वाक्य में कृष्णमूर्ति के विश्वास का पूरा सार छिपा है। वो मानते थे कि सच्ची इंटेलिजेंस और अच्छाई तभी पैदा हो सकती है जब माहौल सही हो। मतलब एक ऐसा माहौल जहां किसी भी तरह का डर ना हो, किसी का अधिकार ना हो, बस पूरी आजादी हो। तो कृष्णमूर्ति के इस पूरे समाधान का केंद्र क्या था? इसका जवाब है एक ऐसी शिक्षा जो खुद को समझने पर, यानी कि आत्मज्ञान पर केंद्रित हो। कृष्णमूर्ति के लिए सही शिक्षा का यही मतलब था। ये एक प्रोसेस है। इसका आखिरी लक्ष्य कोई डिग्री या नौकरी पाना नहीं, बल्कि खुद की खोज करना है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को सही से समझता है, तभी उसकी असली बुद्धि का विकास होता है। इसे करने का तरीका भी उन्होंने बताया। बहुत ही सीधे साधे 3 स्टेप्स हैं। पहला, सोचने की पूरी आजादी। मतलब बच्चों को ये मत बताओ कि क्या सोचना है, बल्कि उन्हें खुद सोचने दो। दूसरा, वर्तमान में जीना, न अतीत के बोझ में, न भविष्य की चिंता में। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, सीखने का असली मकसद ही स्वयं की खोज को बना देना। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल यह है कि ये क्लासरूम में असल में दिखेगा कैसे? चलिए, अब टीचर और स्टूडेंट की भूमिका पर फोकस करते हैं और इसे समझते हैं। यहां टीचर के रोल में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जो पारंपरिक टीचर है वो सिर्फ जानकारी देता है और चरित्र को एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन कृष्णमूर्ति का शिक्षक एक गाइड की तरह है। कोई अथॉरिटी नहीं, वो बच्चों को खुद खोजने में मदद करता है और नियम थोपने के बजाय डर से आजादी को बढ़ावा देता है। इस मॉडल में स्कूल का माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां छात्र पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, ताकि वो अपने अंदर की दुनिया को, अपनी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को समझ सकें और उनका सामना कर सकें। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी बातें तो दशकों पुरानी हैं, पर आज भी ये इतनी जोरदार और इतनी रेलेवेंट क्यों लगती हैं? तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। पहली और सबसे बड़ी बात, सच्ची इंटेलिजेंस डर के माहौल में कभी नहीं पनप सकती, उसे खिलने के लिए आज़ादी का माहौल चाहिए। दूसरी, शिक्षा का मकसद सिर्फ किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट बनना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को एक साथ समझना है। और सबसे ज़रूरी, एक बेहतर समाज सिर्फ सिस्टम बदलने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के बदलने से बनता है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
और आखिर में कृष्णमूर्ति हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और विचार करने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम एक तरफ तो शांति और समझ से भरी नई दुनिया बनाना चाहें और दूसरी तरफ अपनी अगली पीढ़ी को उन्हीं डर और अधिकार वाले पुराने तरीकों से पढ़ाते रहें? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।